गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों, एडिक्शन कितना बुरा होता है, कितना कष्टकारी होता है, कितना मानसिक संतरास देता है परिजनों को। जो भुक्तभोगी हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। तरह तरह के देखिए उपाय करे जाते हैं और जगह जगह आपको इसके मिल जाएंगे। मैंने कुछ टोटके दिए, कुछ उपाय दिए, कुछ पूजा दी, मगर मैंने देखा कि अगर व्यक्ति में अपना पश्चाताप है, अपना उसका मन कचोट रहा है, वो स्वयं चाहता है कि ये एडिक्शन किसी तरीके से उससे छूट जाए, तब तो बहुत सरल है। देखिए, आपने अक्सर ऐसे लोगों को सुना होगा जो ड्रिंक कर लेते हैं या जो ड्रग्स लेते हैं, या जिनको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हशीश, स्मैक और दुनिया भर के नशों की जिनको तलब है होती है जिनको, और उसके बाद में जब वो नॉर्मल होते हैं तो पश्चाताप करते हैं। वो कहते हैं यार छोड़ना तो चाहते हैं मगर छूटती नहीं, क्या करें, कैसे छूटे। उनके लिए बहुत सरल है। देखिए, सारी चीज़ें एक तरफ, दुनियादारी एक तरफ, और मानसिक संकल्प, मानसिक बल, अपनी स्वयं की इच्छा वो एक तरफ। अगर व्यक्ति चाहता है तब बहुत जल्दी छूट सकता है। और देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मन को कैसे नियंत्रित करें। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आदमी कहीं एक तरफ ध्यान बटाते अपना, अगर आदमी का ध्यान हट जाएगा उस चीज़ से तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ जिस पे अटका हुआ है ध्यान, वहाँ से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। मगर ये मन को एकाग्र करना, मन को संयमित करना, मन को कंट्रोल करना इजी नहीं है। फिर इसीलिए जो हमारे योगी हैं, जो हमारे संत पुरुष हैं, उन्होंने प्राणायाम की विधियां बताई। उन्होंने कहा कि प्राणायाम ऐसी चीज़ है जिससे मन को स्थिर किया जाता है, चित्त को शांत किया जा सकता है, मन को एकाग्र किया जा सकता है, मन को संयमित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। प्राणायाम की विधियों में अनुलोम विलोम बताया। और सबसे अच्छा जो हमारे जो नाड़ी, जो हमारा श्वास तंत्र जो है हमारा, इसको कंट्रोल कर ले। देखिए, इड़ा पिंगला नाड़ियों में अगर जाएंगे, एक हमारा राइट स्वर जो हमारा नेस्टल नाक से, जो हमारी दाहिनी साइड से जो स्वर चलता है और जो बाईं साइड से स्वर चलता है, आप देखेंगे कभी किसी से आ रहा है, कभी किसी से जा रहा है, कभी किसी से जा रहा है, कभी किसी से आ रहा है। ये क्रम है ना, ये रैंडम भी है और इसको कंट्रोल करके नियमित भी किया जा सकता है। अगर देखा गया कि जो चंद्र स्वर है, यानी कि जो लेफ्ट नेस्टल से सांस आता जाता है, ये हमारा चंद्र स्वर है, हमारी इड़ा पिंगला नाड़ियों में से एक नाड़ी। तो अगर हम जो चंद्र स्वर है हमारा, ये हम कंट्रोल कर लें, यानी कि हम प्रयास कर लें कि ये हमारा यही निरंतर बहता रहे, तो उसके लिए तरीके हैं बहुत सारे। सबसे सरल, सबसे सुगम तरीका, किसी भी सुखद आसन में बैठ जाइए आप और प्रयास कीजिए। एक दाईं साइड का जो नेस्ट्रल है, नथुना है, इसको दबा लीजिए या इसमें रुई की बट रख लीजिए, तो सांस ऑटोमेटिकली बाईं नथने से चलेगा, आएगा, जाएगा। ये अगर अभ्यास कर लेते हैं दिन में 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 बार, 2 बार, 4 बार, तो इसमें कोई अपना काम भी करते रहे आप। ऐसा नहीं कि इसी में लग गए और दुनियादारी भूल गए, अपना काम भी करते हैं और इस स्वर को भी कंट्रोल कर लें। तो अगर ये स्वर कंट्रोल हो जाएगा आपका, तो आपका मन एकाग्र होने लगेगा, जो मन आपका कंट्रोल होने लगेगा, चित्त आपका एक जगह रमने लगेगा, और आपकी जो मना स्थिति है, जो आपकी जो बुरी आदत है, जो आपका एडिक्शन है, उस पर कंट्रोल होने लगेगा, उस पर नियंत्रण होने लगेगा, और धीरे 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 एडिक्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगेगा। ये तो बहुत सरल चीज़ है। फिर मेडिकेशन में जाना चाहते हैं, मेडिकेशन में फिर वो देखिए बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो नीम हकीम खतरे जान वाली बातें होती हैं, अगर दे दिया तो उससे तबीयत बिगड़ने लगती है और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो अगर किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, मेडिकल साइड में जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम किसी एक्सपर्ट की एडवाइस, उसके बिना नहीं चले। होम्योपैथी में
सल्फर ड्रग जो है उसकी पोटेंसी डिपेंड करती है, वो 200 पोटेंसी का है या 1000 पोटेंसी का है, ये प्लस माइनस जो भी है वो देखा जाता है। अगर व्यक्ति लेने लगता है रेगुलरली सल्फर तो एडिक्शन ख़त्म होने लगता है। क्योंकि देखिए जो देखा गया, जो साइंटिफिकली प्रूव किया गया, जो एनाटॉमी को परखा गया, एनाटॉमी का जो एनालिसिस किया गया, वो देखा गया कि अगर सल्फर की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर तो ये एडिक्शन चालू हो जाता है, ये एडिक्शन होने लगता है किसी भी चीज़ का। ये सरल है, किसी डॉक्टर से एडवाइस कर लीजिए। ये आपको पता है कि होम्योपैथी अगर एक प्रॉपर डोज उसकी प्रॉपर तरीके से ली जाती है, वीक में मैं समझता हूँ कि एक बार अगर 200 पोटेंसी की मेडिसिन ले लेगा तो एडिक्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगता है। मगर फिर भी मैं अलार्म करूँगा, मैं अलर्ट करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, मैं सावधान करूँगा कि मेडिसिन लेने से पहले एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें, किसी मेडिकल फिजिशियन की एडवाइस ज़रूर लें। और तीसरा, सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे सहज, सबसे सस्ता, बिना किसी हार्म के, बिना किसी नुकसान के अगर व्यक्ति कर लेता है तो मैं समझता हूँ ड्रग एडिक्शन ठीक होने लगेगा। ये बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम, मगर इसके लिए फिर वही मानसिक संकल्प। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ठीक होना ही नहीं है, उसको गड्ढे में गिरना है, उसे तो कुएं में गिरना है, उसे तो खाई में कूदना ही कूदना है, उसे तो मरना ही मरना है, तो फिर भगवान ही मालिक है उसका। अगर उसके मन में, देखिए कौन आदमी ऐसा है दुनिया में जो बुराई से नहीं बचना चाहता, जो सुधरना नहीं चाहता, जो अच्छा नहीं बनना चाहता। तो एक बहुत छोटा सा उपाय आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है और बहुत ही अच्छा उपाय, बहुत ही सस्ता उपाय स्वयं व्यक्ति कर सकता है। अदरक ले लीजिए, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, इनमें नींबू का रस मिला लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, खूब नींबू का रस, और इसको अच्छी तरीके से धूप में सुखा लीजिए, ड्राई हो जाएगा ये अदरक, ड्राई हो जाएगा। इसमें ड्राई होने के बाद में थोड़ा सा काला नमक लीजिए, उसको ग्राइंड कीजिए, पाउडर बनाइए उसका, अच्छा शुद्ध नमक ले लीजिए, काला नमक, और इसको मिला लीजिए अपने स्वाद के अनुसार। ये मिल जाएगा, ये एक अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े बन जाएंगे। इन टुकड़ों को अपने साथ कैरी किया कीजिए, सुबह 2, 3, 4, 5 टुकड़े जब घर से निकले तो रख लिया, अगर घर में है तो अपने साथ रख लिए, कहीं ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ पे ईजिली मिल जाए आपको, चाहे डब्बे में रख लीजिए, चाहे पॉलीथीन में रख लीजिए, चाहे ऐसे ही रख लीजिए जैसे आपको सुविधा हो। और जब भी कभी तलब हो, बीड़ी की तलब हो, सिगरेट की तलब हो, चिलम की तलब हो, हुक्के की तलब हो, चरस की तलब हो किसी भी चीज़ की, एडिक्शन हो किसी भी चीज़ का, ड्रग्स की तलब हो, तो एक टुकड़ा मुंह में डाले और उसका रस सक करने लगे, धीरे 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 उसको सक करे, मुंह में रखे उसको, और वो घुलता नहीं जल्दी, ऐसे उसको चूसता रहे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। वो जो तलब है, वो जो एडिक्शन है, आप देखेंगे कि कैसे पलायन हो गया उसका, कैसे उड़न छू हो गया, कैसे आप उससे मुक्त हो गए, उस विकार से, उस एडिक्शन से, उस बुरी आदत से। बहुत ही सरल सा उपाय दोस्तों, इसको आप करें, आप देखिए आपको कितनी जल्दी लाभ मिलेगा। और मेरी गुड विशेस हैं, मैं चाहता हूँ देखिए ये जो हमारा नशा ख़त्म हो हमारे देश से, तो इसके लिए हर पेरेंट्स, हर बच्चे, हर बड़े, हर युवा, हर महिला ये अपनाएं, ये करें, और देखिए कि कितनी जल्दी निजात मिलती है उनको इस एडिक्शन से। अच्छा लगता है दोस्तों गोपाला जी का, तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों गोपाला जी को। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।